Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the Atal Residential School in Moradabad. Using the occasion to criticize the opposition, the Chief Minister said parties that once strife and appeasement politics are now left without home or respect. Yogi Adityanath further stressed that the BJP schemes focus on satisfaction, not on appeasement, ensuring benefits everyone without discrimination. The newly inaugurated school will provide free education to children of labourers, and the state government will cover the cost of the higher studies after class 12. सीएम के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इससे अच्छा कार्यकाल किसी का हो नहीं सकता और इतना बेहतरीन कार्यकाल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, पूज्य हैं, महाराज जी हैं, और इससे बड़ा कार्यकाल किसी ने आज तक नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल और खुशहाली समृद्धि की तरफ जा रही है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। विपक्ष के सरकार में भी महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है, बलात्कार होता रहा है, सारी चीज़ें होती रही है, लेकिन इस सरकार में हमारे एकदम नहीं हो रहा है। और इस सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जीरो, कहीं किसी को दुपक्षियों की तरह से कराई दी जा रही है घटना को दिखाने के लिए। विरोधी होते हैं, हर जगह विरोधी होते हैं तो वो करा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस सरकार में बड़ी शांतिपूर्वक जो है सब कुछ जो है व्यवस्था चल रही है और ठीक है, कोई महिलाओं पर अत्याचार नहीं, कोई कुछ नहीं है ऐसा। जिस तरह से पूर्वांचल में देखा जाए बाढ़ की स्थिति भयानक है, विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, इस पर क्या कहना है? सरकार ने जितना काम किया है बाढ़ में, आप देख लीजिए, हर जो एनडीआरएफ से लेके हर जगह जो है सरकार लगी हुई है। गोरखपुर से लेके आप बनारस तक देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, सरकार लगी है। बाढ़ का पानी कम हो रहा है और लगातार हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के जितने कमिश्नर आईएएस डीएम हैं सबको उन्होंने जगह लगाया हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों को आवास में रहने की व्यवस्था, खाद्यान्न सामग्री, सारी व्यवस्था जो है लगातार होती जा रही है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ के पानी को न मैं रोक सकता हूँ, न आप रोक सकते हो, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो है ऊपर प्रभु की माया है, तो ये आ रही है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली में जिस तरह से कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर घटना हुई है जी, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं इस पे, अगर उनके साथ जो घटना हुई है तो मैं उस पर पहले तो निंदा करता हूं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेता कोई भी कभी भी कहीं हो सकता है, तो इसकी मैं निंदा करता हूं। दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूंगा कि उनको कभी हिंदुत्व को लेके या इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनके साथ जो हुआ वो घटित हुआ है, दुष्टीकरण की गई है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किसी भी नेता के साथ किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति आजकल देखने को ज़्यादा मिल रही है, हाँ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्षी हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। सत्ता दल अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने जो है हमेशा विपक्ष का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने के बाद ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है सीएम का। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के असरार अहमद जी। इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए सरकार के? जिस तरह से इन 8 वर्षों में, मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई दूंगा कि आपने ये कर्म योगी को चुना और 2017 से और 2025 चल रहा है। इन 2025 और 17 के बीच में जो योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हो या गरीब बेवाओं का भला हो या फ्री में राशन देने की योजना हो, फ्री में आवास देने की योजना हो, फ्री में उनको गैस देने की योजना हो या फ्री में उनको बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, इन गरीब कल्याण पर जिस तरह से योगी सरकार ने ख़ास काम किया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा भला गरीब तबके का हुआ है, गरीब मुसलमानों का हुआ है, गरीब पसमानदा मुसलमानों का हुआ है। दूसरी चीज़, हमने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, यहाँ की गुंडागर्दी को ख़त्म किया है, यहाँ की जर्जर व्यवस्था को ख़त्म किया है। हमने उन सपाई और बसपाई गुंडों को ख़त्म करने का काम किया है जो अराजकता फैलाते थे, जो यहाँ की कानून व्यवस्था को में बाधा डालते थे, जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते थे। हमने उनको ध्वस्त करने का काम इन 8 वर्षों में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति चलाने वाले रहे हैं, ना वो घर के हैं ना घाट के हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। भाई, मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, आप वहाँ क्यों आप मीटिंग कर रहे हैं? भाई, अपने सांसदों को ले जाके धर्म
को धर्म की आंखों से देखना चाहिए, ना कि आप उसे राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। भाई आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आप मुसलमानों का विश्वास हासिल करना चाह रहे हैं, आप उनको आग में झोंकना चाह रहे हैं, आप उनको दंगाई बनाना चाह रहे हैं। अरे कानून व्यवस्था की बात करिए ना। अब जो गरीब मुसलमान है उसको राशन मिल रहा है, उसको आवास मिला है, उसको शौचालय योजना है या जो भी योजनाएं हैं सरकार की, लगभग सबसे ज़्यादा हकदार वही हुआ है, सबसे ज़्यादा उसको मिला हुआ है। और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत जिस तरह से उसने काम किया है, तो ये नतीजा है कि आज मुसलमान जो है एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। 51 IAS पास हुए, नीट में लोग पास हो रहे हैं। आज मदरसा जो है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा है। आज लोगों को कंप्यूटर दिख रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दिख रहा है लोगों के। धर्मांतरण को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि इन्हीं की सरकार थी और कैसे वो इतना बड़ा धर्मांतरण कर रहा था, इनको इनपुट नहीं प्राप्त हुआ। कितने सालों से वो धर्मांतरण कर रहा था, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास न नीति है न नियत है, एक चीज़। दूसरा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम इतिहास खोजेंगे, जिस छांगुर बाबा की बात हो रही है या आदर में जो लोग निकले हैं, चाहे वो आगरा का मैटर हो या जो भी मैटर आ रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये समाजवादी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के इशारों पे ये लोग काम कर रहे थे। आज का धर्मांतरण तो है नहीं, जब उसका इतिहास चिट्ठा खुला तो पता चला कितने करोड़ रुपए उसके खाते में आए। भाई आपकी सरकार सो रही थी क्या? इसका मतलब है आप बढ़ावा दे रहे थे। जब मेरी सरकार आई हमने उस पर नकेल कसा, हमने उसको जेल भेजने का काम किया, हमने उसको उसकी संपत्ति को, अवैध संपत्ति को जब्त किया, तो आपको दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो आपका वोट बैंक है, वो आपसे कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप उस चीज़ का विरोध करते हैं। जब जब कानून व्यवस्था की बात आती है तब तब समाजवादी पार्टी के लोग जो है विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो यहाँ की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, जो योगी सरकार ने इन 8 वर्षों में काम किया है। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही, भ्रमिक खबरें फैलाई जा रही थी, कई बार दंगा होने का प्रयास किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है वो आस्था की प्रतीक है। अगर कोई आस्था के तहत निकल रहा है तो लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कर रहे हैं, उनके अधिकारीगण भी कर रहे हैं। कहीं कहीं मुसलमान समाज आप देखेंगे वो भी पुष्प वर्षा कर रहा है, लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों को फलें बांट रहा है। देखिए, ये एक सद्भावना है, एक प्यार, आपसी जो प्यार मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मजबूत। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपने लोगों को भेज दे रहे हैं कि जाओ दंगा कराओ, जाओ उनको मारो पीटो, जाओ हुड़दंग मचाओ। तो ये जो अराजक तत्व लोग हैं, जो इनमें 2-4 तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं इनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ है और ये चाहते हैं कि यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बर्बाद हो। ये तो हमेशा जातवाद पे वोट मांगते हैं, इनका काम है कि जात पे बांटो और राज करो। तो ये जो PDA इन्होंने बनाया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, आप PDA पे काम करिए जिस तरह से योगी और मोदी काम कर रहे हैं, पसमंदाओं पे काम कर रहे हैं, पिछड़े दलित समाज पे काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी तालीम मिल सके, इसलिए ये सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं PDA पर काम करें। जिस तरीके से PDA पाठशाला शुरू हुई है लेकिन उन पर FIR होने लग रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो PDA नहीं है, उनका परिवार है। परिवार में सभी सांसद हैं, चाहे वो इनके चच्चा हों, भाई भतीजे हों या इनके घर परिवार में अगर कल का बच्चा पैदा हुआ उसको भी ये सांसद बनाने की ओर ले चलते। आप यहाँ के, इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ जिसके नाम पे आप वोट मांगते हैं, दरी बिछाने का काम करवाते हैं, आप उनको भी तो टिकट दीजिए, उनकी भी तो हिस्सेदारी है, उनकी भी तो हकदारी है। आप उनको नहीं देंगे, आप तो अपने परिवार का बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि PDA का बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय प्रभारी, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सपा जिस तरीके से, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है लेकिन सपा लगातार हमला करना चालू कर देती है और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।